ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आप जानते हैं एल जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी, और पी का ऑपरेटर हमने पहले पढ़ा है, चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, माइनस एच क्रॉस डेल। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डेल ऑपरेटर, और आर हमारे पास ये होता है। तो अगर हम एल के अंदर रखें तो आर की जगह तो हमें वापस ये जो पी है इस पी की जगह रखेंगे हम माइनस आयोटा एच और डेल। तो अगर ये रखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में है आर वेक्टर क्रॉस, तो माइनस आयोटा एच तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो ऑपरेटर तो है नहीं, तो माइनस का आयोटा एच बाहर आ जाएगा। आर किससे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, डेल से, तो आर क्रॉस डेल वेक्टर, आर क्रॉस डेल वेक्टर हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास एल के 3 कंपोनेंट आएंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड। अब ये कैसे आएंगे, तो ये देख लीजिए, हमारे पास हमें ए क्रॉस बी करना है। हमें एल वेक्टर जो है या ऑपरेटर मान लीजिए, एल ऑपरेटर जो भी है वो हमें माइनस आई एच आर क्रॉस और डेल ये सॉल्व करना है। तो माइनस आई एच रहने देते हैं और आई जे के, करेक्ट। सबसे पहले आर है, आर के लिए एक्स वाई जेड रखते हैं, और डेल ऑपरेटर के 3 कंपोनेंट क्या है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप आ जाएगा, आई कैप के लिए ये लाइन क्रॉस हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई पहले लेंगे, वाई डेल बाय डेल जेड माइनस फिर ये इससे हो जाएगा जेड डेल बाय डेल वाई। सिमिलरली आप जे कैप का और के कैप का आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ बस। तो जो एल एक्स है वो आई कैप वाला कंपोनेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल एक्स जो है हमें ये मिला है, देखो, करेक्ट, एल एक्स हमें ये मिला है। इसको पी एक्स पी जेड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस y को अगर एज इट इज लिख लें तो y को एज इट इज लिख लो, तो अब क्या मिल रहा है, माइनस आई एच डेल बाय डेल जेड। हम जानते हैं जो p ऑपरेटर है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो आयोटा आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड होगा, और ये ऑपरेटर हम जानते हैं कितना होता है, माइनस आई एच डेल वेक्टर। तो इसको भी ओपन करेंगे तो माइनस आई एच डेल बाय डेल एक्स वो आई कैप के साथ आएगा, इसी तरह से माइनस आई एच डेल बाय डेल वाई वो जे कैप के साथ आएगा। तो इस तरह से ये जो है ये पी वाई हो गया, ये जो है ये पी एक्स हो गया, और जेड वाला पी जेड हो जाएगा। तो डेल बाय डेल जेड वाला जो है वो पी जेड हो जाएगा, और डेल बाय डेल वाई वाला जो हो पी वाई हो जाएगा। अब आप इसी तरह से एल वाई और एल जेड का निकाल लीजिएगा, तो इस तरह से हमें एल वाई एल जेड एल एक्स ऑपरेटर मिल जाएंगे। ठीक है, अब एल इनका हम इनके बीच में कम्यूटेशन रिलेशन आपके पास एग्जाम में आते हैं कई बार, कि एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर जब निकालते हैं तो उसका वैल्यू आती है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई जेड का निकालते हैं तो आता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, और एल जेड का निकालते हैं एल एक्स के साथ में तो आता है आयोटा एच क्रॉस एल वाई, एल क्रॉस एल का निकालते हैं तो आता है आयोटा एच क्रॉस एल, एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ 0, एल स्क्वायर का एल वाई के साथ 0, एल स्क्वायर का एल जेड के साथ में 0। इनका जो प्रूव आता है वो एग्जाम में आता है, तो मैं इनके प्रूव आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, सबसे पहले अपन कर देते हैं एल एक्स एल वाई, एल एक्स एल वाई को लेके चलते हैं। एल एक्स की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, ये है, और फिर एल वाई की वैल्यू निकाली थी, ये है। कम्यूटेटर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 कम्यूटेटर बन सकते हैं, 4 कम्यूटेटर बनेंगे कैसे, इसका इसके साथ ले लीजिए एक कम्यूटेटर, ठीक है, वो बन जाएगा ये रहा, करेक्ट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जेड पी वाई का, उसके बाद देखो इसका इसके साथ लो, इसका इसके साथ लेंगे तो दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 और बनेंगे अभी, अपन ने इसका फर्स्ट के साथ ले लिया, इसका इसके साथ आएगा, लेकिन इसमें एक में ही माइनस है तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस का वाई पी जेड और एक्स पी जेड मिल गया। सिमिलरली जेड पी वाई का इसके साथ मिलेगा, जेड पी एक्स के साथ, वो भी नेगेटिव आएगा, तो ये देखो 4 कम्यूटेटर अपन को मिल गए। ये कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी है। कुल मिला के यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, ए माइनस बी और कॉमा, सॉरी मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, वो प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये कम्यूटेटर का ऑप्शन है, ठीक है, ए माइनस बी
कॉमा सी माइनस डी, सपोज ये है हमारे पास। तो इसको क्या प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए का सी के साथ में कम्यूटेटर आ जाएगा, ए का सी के साथ में आ जाएगा, और फिर ए का डी के साथ में आएगा, बट डी पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का ए एंड डी आ जाएगा, और फिर बी का सी के साथ में, पर बी पे माइनस है तो माइनस का बी एंड सी हो जाएगा, और फिर बी का डी के साथ में आएगा, पर दोनों पे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा बी एंड डी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रॉपर्टी से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब सबसे पहले हम चारों को एक एक करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वाई पी जेड, ये रहा वाई पी जेड और साथ में जेड पी एक्स है, ठीक है। तो कम्यूटेटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी को ओपन कैसे करते हैं, ए बी माइनस बी ए, करेक्ट। तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो गया ए बी माइनस बी ए। जिस ऑर्डर में है ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है, ऑर्डर हमें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस कम्यूटेटर के अंदर कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर y का px और z के साथ में कोई कम्यूटेशन नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक मिनट लिख लूं, y pz और z px, y pz और z px। अब इसका तरीका बताती हूँ आपको। देखो, जब ये मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दो टर्म दी हुई है, राइट हैंड साइड के दोनों टर्म में वो किसके साथ कम्यूट कर रहा है और किसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। इस y का देखो z के साथ में कम्यूटेटर कैसा होता है, यानी कि y और z ये आपके पास हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। कारण वाई जेड माइनस जेड वाई करोगे तो बात तो दोनों ऑपरेटर सेम है, तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो y और z कम्यूट नहीं करता है। साथ में हमारे पास में क्या है, y और px, y और px आपके पास में कम्यूट नहीं करता है। ये हमने कम्यूटेटर के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। y जो है वो py के साथ ही कम्यूट करेगा, और जो वैल्यू आएगी वो माइनस का आयोटा एच क्रॉस आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो y जो है px के साथ भी कम्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, y एक तरह से दो, ना तो इसके साथ कम्यूट कर रहा है ना इसके साथ कम्यूट कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, y को बाहर ले लेंगे, ठीक है। y को बाहर ले लेंगे और वो लेफ्ट हैंड साइड से बाहर लेंगे। अब हमारे पास इधर आ गया pz, pz कॉमा z px, ठीक है। अब देखो pz का करते हैं। pz जो है वो किसके साथ कर रहा है, pz z के साथ करेगा, क्योंकि pz और z का आपस में रिलेशन होता है। लेकिन pz px के साथ नहीं करेगा, क्योंकि pz और px का बिल्कुल वैसा ही मतलब है जैसा z और x का होगा। z और x का आपस में कितना मिलेगा, 0। उसी तरह से pz और px इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो 0 मिलता है। तो pz और px का क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यानी कि जो ये हमारे पास px है, ये क्या कर रहा है, pz के साथ नहीं कर रहा, तो इस px को बाहर निकाल दो। तो y तो लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकल जाएगा, इधर pz है इधर z है, और ये px इधर राइट हैंड साइड से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दाईं तरफ है। जो दाईं तरफ होता है वो दाईं तरफ से बाहर आता है, और जो बाईं तरफ होता है वो बाईं तरफ से बाहर आता है। अब pz और z का कम्यूटेटर आप पढ़ चुके हो, उसमें याद हो तो आपको x px पढ़ा था आपने। x px का आपके पास आया था आयोटा एच क्रॉस होता है, और अगर इसका उल्टा करें px और x का, तो ये आपके पास में कितना आएगा, माइनस का आयोटा एच क्रॉस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस आयोटा एच क्रॉस, और ये आ जाएगा px, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस y px, करेक्ट। इसका देख लेते हैं अपन। तो ये आ गया हमारे पास में, देख लीजिए यहाँ पे pz ये मैंने बताया था, और ये आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस y px। अब इसी तरह से सेकेंड टर्म करो, ये सेकेंड टर्म अब आप ट्राई करो, सेकेंड टर्म आप ट्राई करो। यहाँ पे जो z है, z x के साथ तो नहीं करता है, लेकिन z pz के साथ में कर रहा है, तो z तो अंदर रहेगा, z तो अंदर रहेगा, ठीक है। और आप py को देखो, py ना x के साथ करता है ना pz के साथ में करता है, तो py बाहर आ जाएगा। लेकिन py राइट हैंड साइड में है, तो py को जो है वो आप बाहर निकाल देना, राइट हैंड साइड से बाहर निकाल देना, py राइट हैंड साइड से बाहर आ जाएगा। तो z के साथ में फिर क्या बचा हमारे पास, x और pz। इसमें जो है ये जो z है वो केवल pz के साथ करता है, x के साथ करता नहीं है, तो x कांस्टेंट की तरह आएगा। पर x लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट टर्म में नहीं है, बट जिस भी टर्म में है वो लेफ्ट साइड में है, तो x जो है वो बाहर आ जाएगा, और z आपका अंदर आ जाएगा, और pz आपका अंदर आ जाएगा, और py आपका इधर आ जाएगा, करेक्ट, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे z pz जो है वो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस का आयोटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे z pz है, z क्योंकि हमने pz z को हमने माइनस का आयोटा एच क्रॉस लिखा है, तो z pz तो प्लस का आयोटा एच क्रॉस होना चाहिए।
तो प्लस का आयोटा एच क्रॉस जो है यहाँ पे होगा, ये मिस टाइप हो गया, अपन देखेंगे अभी इसको, है ना। चलिए इसी तरह से अब लास्ट के थर्ड और फोर्थ को देखो। थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा है, y जो है ना x के साथ करता है ना pz के साथ में करता है, और pz भी ना x के साथ में करता है ना pz के साथ में करता है, तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी तरह से जो z है वो z के साथ में खुद के साथ में हमेशा 0 मिलता है, ध्यान रखना। और z का px के साथ में भी नहीं है, py का z के साथ में भी नहीं है, और py का px के साथ में भी नहीं है, तो ये भी हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और मैं सही थी, ऊपर यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो एक पॉजिटिव है एक्स पी वाई वाला, ये देखो एक्स पी वाई वाला पॉजिटिव है और वाई पी एक्स वाला नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमारा अभी वही चल रहा था। और अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमने निकाला था, ये एल जेड का मिला था, तो आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ये हमने एल एक्स एल वाई का प्रूव कर लिया। अब इसी तरह से एल वाई एल जेड आप एग्जाम खुद प्रूव कीजिए, और एल जेड एल एक्स भी आप खुद प्रूव कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा और प्रूव करते हैं, एल क्रॉस एल जो होता है वो आयोटा एच क्रॉस एल के बराबर होता है, ये अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन 4, 5, 6 को अगर हम एक साथ लिखें, इक्वेशन 4, ये कह रहे हैं इक्वेशन 4, 5, 6 को आप एक साथ लिखिए, तो चलिए इक्वेशन 4, 5, 6 को एक साथ लिखते हैं। तो एक साथ लिखने से हमें क्या मिलेगा, ब्लू कलर ले लेते हैं और इक्वेशन 4, 5, 6 को एक साथ लिखते हैं। तो ओके, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, तो ये एक टर्म हो गया। और क्योंकि ये ये आई कैप मान लो और ये जे कैप मान लो और ये आपका के कैप हो गया, तो इसके साथ में आई कैप लग गया। जेड एक्स के साथ में आपका, ओके सॉरी, जे वाला जो है, क्यों, अच्छा कैसे लगाया है, जस्ट अ मिनट, मैंने गलत लिख दी है। कैसे लगाया बता देती हूँ आपको, ये कैसे डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड यहाँ से कर रहा है, ये डिसाइड आपका यहाँ से कर रहा है कि LZ जो है उसके आगे के कैप लगेगा, तो इसके आगे भी के कैप लगेगा। इधर LX है, LX क्या होता है, आई कैप होता है, तो इधर इसके आगे भी क्या लगेगा, आई कैप। और ये LY है, LY कौन सा कंपोनेंट होता है, जे कैप, तो इधर भी क्या लगेगा, जे कैप। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो LY LZ जो है वो आई कैप में लगा हुआ है, तो ये LY LZ LY आई कैप में हो गया। इसी तरह से ZX XZ जो है वो जे कैप में हो गया, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई के कैप में हो गया। और राइट हैंड साइड में हम इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, तो आयोटा एच क्रॉस तो कॉमन आ जाएगा, और साथ में एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप। तो आपके पास राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस एल वेक्टर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड जो है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ये बोल रहा है कि ये एल क्रॉस एल है। अब ये एल क्रॉस एल जो है वो कैसे डिसाइड किया, तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, एल क्रॉस एल को वैसे ही निकालेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी को निकालना। देख लीजिए यहाँ पे, ए क्रॉस बी करना है तो आई जे क्या आ जाएगा, एल क्रॉस एल है तो तीन कंपोनेंट इसके तीन कंपोनेंट इसके, सबसे पहले आई कंपोनेंट निकालते हैं, तो इन दोनों को क्रॉस कर दिया। इसमें पहले एल वाई एल जेड पे जाता है, तो एल वाई एल जेड से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, एल जेड पहले आएगा तो एल जेड एल वाई। तो हमारे पास यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट आई कैप में ये लिखा हुआ है। इसी तरह आप जे कैप निकाल लीजिएगा, के कैप निकाल लीजिएगा, तो एलएचएस हमारे पास ये हो गया। करेक्ट। एक और करके देख लेते हैं कि एल क्रॉस का एल एक्स के साथ 0 आता है और एल क्रॉस का एल के साथ 0 आता है। तो एल स्क्वायर क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल स्क्वायर एल एक्स है, तो एल स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और साथ में क्या है एल एक्स। तो प्रॉपर्टी होती है, इसको इसके साथ में ले लो तो ये मिल जाएगा, फिर इसको इसके साथ में ले लो तो ये मिल जाएगा, फिर z को इसके साथ में ले लो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब x और x तो हमेशा 0 मिलेंगे, lx का lx के साथ में हमेशा 0 होता है, तो सेम टू सेम का हमेशा 0 रहेगा। अब इसको ध्यान से देखो, एल वाई स्क्वायर का एल एक्स के साथ में है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एक, वो प्रॉपर्टी फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एल वाई स्क्वायर का एल एक्स के साथ में जब लेंगे, तो जब स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, तो इसमें से एक एल वाई इधर से बाहर निकलता है और एक एल वाई इधर भी आता है, मतलब इसमें ये होगा एल वाई बाहर आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, और एल वाई एल एक्स आ जाएगा, प्लस इस बार क्या निकलेगा, इस बार उधर से बाहर निकलेगा, एल वाई एल एक्स
और इधर से। इन सब के प्रूव हैं, बट अभी प्रूव नेसेसरी नहीं है। कम्यूटेटर जब पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर होता है तो उसमें इन सब के प्रूव आते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका एक्सप्रेशन है बेसिकली। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक बार देखो एल वाई लेफ्ट साइड से बाहर निकाल दिया, एक बार एल वाई को राइट साइड से बाहर निकाल दिया। सिमिलरली इस थर्ड टर्म के अंदर एक बार एल जेड को लेफ्ट साइड से बाहर निकाल दिया और एक बार एल जेड को राइट साइड से बाहर निकाल दिया। अब ये जितने भी कम्यूटेटर है इन सबका आंसर हमें निकाल रखा है हमने। एल एक्स एल वाई जहाँ है उसकी वैल्यू आयोटा एच क्रॉस एल जेड होती है, एल वाई एल जेड होता है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, और एल जेड एल एक्स होती है आयोटा एच क्रॉस एल वाई। इनका यूज यहाँ पे आप करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन लेना तो ये आ जाएगा, प्लस का आयोटा एच क्रॉस कॉमन लेना तो ये आ जाएगा, और ये वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। तो एल स्क्वायर एल एक्स तो आपके पास जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली एल वाई के साथ भी जीरो होगा और एल जेड के साथ भी जीरो होगा। जब एल स्क्वायर की वैल्यू एल एक्स के साथ जीरो है, एल वाई के साथ जीरो है, एल जेड के साथ जीरो है, तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आई कैप के साथ एल एक्स आ जाएगा, जे कैप के साथ एल वाई आ जाएगा, के के साथ एल जेड आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एल वेक्टर बनेगा। इसका मतलब एल स्क्वायर जो है वो एल वेक्टर के साथ भी क्या देता है, जीरो देता है। ये अपन ने पढ़ा था। ओके, तो हमने ये सारे जो हैं वो करके देख लिए। ठीक है, अब ये भी हमने प्रूफ करके देखा था कि एल स्क्वायर और एल जेड जीरो आता है। ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का ये मतलब है कि अगर कोई दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उनके लिए साइमल्टेनियस आइगेन फंक्शन, मतलब सेम आइगेन फंक्शन जो है, उन आइगेन इक्वेशन के अंदर सेम आइगेन फंक्शन उनके लिए लिए जा सकते हैं। इसकी वैल्यू ये क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, हमारे पास एक्स वाई जेड के जो ट्रांसफॉर्मेशन थे आर थीटा फाइव में वो ये थे। आर की लिमिट जीरो से इन्फानाइट जाती है, थीटा की जीरो से पाई जाती है, और फाई की जीरो से टू पाई जाती है। अगर हम कन्वर्जन करें एल एक्स एल वाई एल जेड का थीटा फाई और आर में, तो हमें कन्वर्जन ये मिलते हैं। अब इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स में होते हैं। आपको याद रखना है एल एक्स जो होता है, एल एक्स का जो ऑपरेटर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यानी एक्स वाई जेड में तो हमने अभी पढ़ लिया, आर थीटा फाइव में होता है ये। सिमिलरली एल वाई का हमने एक्स वाई जेड में तो पढ़ लिया, आर थीटा फाइव में होता है ये, और एल जेड का आर थीटा फाइव में होता है ये। और अगर एल स्क्वायर निकालेंगे तो इन सबका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, जो डेरिवेशन अपने लिए कोई काम का नहीं है। सिर्फ आपको इक्वेशन 6 और 7 याद रखनी है कि एल एक्स एल वाई एल जेड और एल स्क्वायर जो है वो आर थीटा फाइव के टर्म्स में ऑपरेटर के फॉर्म में क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एल जेड के आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन निकालते हैं। माना, ठीक है, माना है हमने Lz जो है, मान लीजिए एम एच क्रॉस आइगेन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगेन फंक्शन ये है। तो आइगेन इक्वेशन हम जानते हैं, आइगेन इक्वेशन होती है कोई ऑपरेटर ए होता है, किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है, कोई आइगेन वैल्यू मिलती है और वापस वही वेव फंक्शन मिलता है। अब हमारा ऑपरेटर क्या है, Lz। आइगेन फंक्शन हमने क्या माना है, कैपिटल फाइव। ठीक है, और आइगेन वैल्यू क्या मानी है, एम एच क्रॉस। तो वापस क्या मिलेगा, सेम फंक्शन मिलेगा। एलजेड जो है उसका ऑपरेटर अभी भी हमें पता चला माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल फाई है। तो एलजेड की जगह हम उसका ऑपरेटर रख देंगे और फाई की जगह हम फाई रखेंगे और राइट हैंड साइड में एज इट इज रखेंगे। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमें हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो कि ये हमारे पास डेल फाई बाय फाई हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा वो किया है, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे पहले माइनस आयोटा को राइट हैंड साइड में भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा एम हो जाएगा। करेक्ट, और ये जो डेल फाई है नीचे वाला, इसको राइट हैंड साइड में भेजो तो ये डेल फाई आ जाएगा, और इस कैपिटल फाई को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लेके आओ तो ये यहाँ हो जाएगा। करेक्ट, और अब हमारे पास दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो यहाँ क्या है, डेल फाई अपॉन फाई, तो dx अपॉन एक्स का कितना होता है, ln x होता है। करेक्ट, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ln कैपिटल फाइव हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा m को तो कांस्टेंट है, और हमारे पास डी फाइव जो है उसका सिंपली कितना हो जाएगा, स्मॉल फाइव हो जाएगा। स्मॉल फाइव है ना राइट हैंड साइड में, तो स्मॉल फाइव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई एम और स्मॉल फाइव है प्लस सम कांस्टेंट। मान लीजिए हम हमारी स्वेच्छानुकृत हम वो कांस्टेंट लेते हैं एल एन ए। ठीक है, अब एल एन ए को इधर भेजिए तो एल एन ए माइनस एल एन बी कितना होता है, एल एन ए बाई बी होता है। तो एल एन कैपिटल फाइव अपॉन ए हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, आई एम स्मॉल फाइव हो जाएगा। अब ये लॉग को उधर भेजें तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो फाइव बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेस टू पावर आयोटा एम फाइव। अब इस ए को भी उधर भेज दो तो फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, ये आ जाएगा।
और यही अपन को ऊपर मिला हुआ था। इसका मतलब LZ के लिए हमने जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन माना था वो रिजल्ट हमारा सही है, क्योंकि यही रिजल्ट हमें प्रीवियस में भी मिला था। ए का काम वही है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे तो पिछली बार भी कितना आया था, प्रीवियस लेक्चर में भी 1/√2 पाई। करेक्ट। अब देखो, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, लेकिन अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ एंगल अगर 0 है तो घूम फिर के वापस यहाँ पे आते हैं तो एंगल कितना कवर हो जाता है, 2 पाई। और इसी पॉइंट पे 0 है और इसी पॉइंट पे 2 पाई है, तो वेरिएबल की फाई की वैल्यू यानी छोटे वाले फाई की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे और जब 2 पाई रखेंगे तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट पे फंक्शन की दो वैल्यू का होने का मतलब वो डबल वैल्यूड हो गया, और हमारा वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड में हम क्या करेंगे कि फाई की जो वैल्यू 2 पाई पर आएगी वही वैल्यू 0 पर आनी चाहिए। करेक्ट। ऐसे में 2 पाई पर रखेंगे तो यहाँ पर देखो a e रेस टू पावर i m, और फाई की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a e रेस टू पाई i m, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर लिख लिया है, राइट हैंड साइड में किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और हमें पता है इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 पाई m प्लस आयोटा साइन 2 पाई m। m की चाहे आप वैल्यू कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 कुछ भी रख लो, साइन 2 पाई हमेशा क्या रहेगा, 0, तो आयोटा का तो कोई टर्म आएगा नहीं। और cos 2 पाई में m की वैल्यू 1 रखो तो cos 2 पाई, m की वैल्यू 2 रखो तो cos 4 पाई, हमेशा क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास +1 आ ही रहा है, राइट हैंड साइड भी +1 आ ही रहा है, इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 +-1 +-2, ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और 5m की वैल्यू हमारे पास ये मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर और एल जेड, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे थे, कम्यूट कर रहे थे, तो इनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन यानी सेम आइगन फंक्शन इनके हो सकते हैं। मान लीजिए इनके सेम आइगन फंक्शन कौन से हैं, वाई है, क्योंकि वो थीटा और फाई का फंक्शन है। अगर वो सेम है तो क्या करेंगे, एल स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे वाई पे, माना इसकी आइगन वैल्यू क्या मिलती है, एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, और वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। और एल जेड तो हमने अभी भी किया था और हमें ये वैल्यू मिली थी। अब क्योंकि एल जेड की वैल्यू तो हमें पता थी, उससे हमें फाई की वैल्यू ये मिल गई, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। वाई की वैल्यू क्या थी, थीटा इंटू फाई था, और एल जेड हमारा ये था, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एल जेड को हम वाई पे अप्लाई करते हैं, चलो एल जेड को सबसे पहले अपन वाई पे अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एल जेड को वाई पे अप्लाई करेंगे तो एल जेड की वैल्यू तो ये थी, और वाई क्या था, थीटा इंटू फाई। अब डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रेस्पेक्ट में, तो थीटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, तो थीटा वाई बाहर आ जाएगा और ये फाई पे अप्लाई हो जाएगा। और जब ये फाई पे अप्लाई होता है तो इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, एम एच क्रॉस कैपिटल फाई, ठीक है। तो एम एच क्रॉस और ये कैपिटल फाई, और ये थीटा एज इट इज यहाँ पे आ गया, थीटा और फाई मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। इसका मतलब जो है एलजेड जो है वो वापस आइगन फंक्शन हमें सेम टू सेम मिल गया, यानी ये इक्वेशन आइगन इक्वेशन है, और एम एच क्रॉस वाकई में एलजेड की आइगन वैल्यू है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं एल स्क्वायर पे, तो एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमारे पास ये था, करेक्ट। तो एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन इसको हम इक्वेशन 14 में यूज करेंगे, इक्वेशन 14 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी। तो एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ वाई रखेंगे, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 18 देखते हैं, ये हमारा ये एल स्क्वायर रख दिया हमने, वाई पे अप्लाई कर दिया, ये रहा वाई, ये रहा वाई पे अप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर था, वो इस एच क्रॉस स्क्वायर से यहाँ का जो एच क्रॉस स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये राइट हैंड साइड में चला गया, और एल प्लस वन और वाई चला गया, करेक्ट। अब हमारे पास में यहाँ पे इसको सॉल्व करके जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो y है, इस y को क्या कहते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं। इसको हल करने पर, अब इसको हल करने का डेरिवेशन हमें नहीं दिया हुआ है तो हम भी नहीं करेंगे, इसको हल करने पर l की वैल्यू मिलती है 0 1 2 एंड 3 4, और m की वैल्यू मिलती है -l से लेके +l तक, ठीक है। आइगन वैल्यू में पता चली चुकी है। सो ये था स्फेरिकल हार्मोनिक हमारे पास।